हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल TS24 में। दोस्तों आज मेरे पास हैदराबाद से रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था वन प्लस बड्स प्रो 2। दोस्तों इस वन प्लस बड्स प्रो में 2 में क्या हो गया कि जो दोस्तों यहाँ का ये जो चार्जिंग पॉइंट्स है, दोस्तों ये चार्जिंग पॉइंट्स क्या हो गया है कि इस तरीके नहीं है, ये अंदर चला गया है। और इसमें भी क्या है कि ये अंदर चला जाता है। ये देखिए, जैसे इसमें मैं फोर्स कर रहा हूँ तो ये अंदर चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे अगर ईयरबड्स जो होते हैं, ईयरबड्स जो होता है, जो दोस्तों इसका पॉइंट्स इसमें टच नहीं होता। जब ये टच नहीं होगा तो ये चार्ज नहीं होगा, ये क्योंकि यहाँ से सप्लाई इसमें जाती है तब ये चार्ज होता है, तब ये कनेक्ट होता है। और पेयर भी नहीं होगा क्योंकि इसी की जो कनेक्टिविटी है वो जब ये लेता है तभी यहाँ पे व्हाइट लाइट आती है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं हमें इनको बाहर निकालना है। तो दोस्तों उसी पे ये पूरा वीडियो है। कैसे वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों हमें यहाँ से साइड से ओपन करना है और बहुत सावधानी से ओपन करना है क्योंकि स्क्रैचेस ना आने पाए। स्क्रैचेस आ जाएंगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपकी एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों बहुत सावधानी से आपको करना है ये। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो इसके अंदर जो पीसीबी है, अगर उसमें कोई कंपोनेंट्स टूट गया तो आपका पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सावधानी से कीजिए, पेशेंस बना के कीजिए। हो सके तो घर में मत ट्राई कीजिए, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। बाकी आप किसी प्रोफेशनलिस्ट के ही पास लेके जाइए, उसी से आप रिपेयर करवाइए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन हो गया है। ये दोस्तों इसमें जो इस बटन को प्रेस करके हम पेयरिंग मोड पे ले जाते हैं वो निकली है यहाँ से। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों केबल है एक जो स्ट्रिप है यहाँ से आती है, ये पॉइंट से ये पीसीबी में। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से निकल जा रहा है, ये भी यहाँ से निकल जा रहा है। तो जैसे हम इसमें यहाँ पे फोर्स करते हैं ये बैक मार देता है। हालांकि ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो कुछ दो प्लास्टिक के ये जो टुकड़े पॉइंट्स थे इनसे ये फिक्स रहता है, मगर ये बहुत मामूली है जिसकी वजह से टूट गया और यहाँ से भी टूट गया। दोस्तों इसको फिक्स करना है, आप चाहे तो फेविक्विक से भी फिक्स कर सकते हैं, मगर दोस्तों हम यहाँ पे फेविक्विक से नहीं दोस्तों फिक्स करने वाले हैं। मैं दोस्तों स्क्रीन ग्लू की मदद से दोस्तों इसको फिक्स करने वाला हूँ। स्क्रीन ग्लू की मदद से काफी सारा स्क्रीन ग्लू आप लीजिए, इसके ऊपर डाल दीजिए इस तरीके से। फेविक्विक डाल देंगे तो दोस्तों वो क्या करेगा, इसकी सप्लाई को भी ब्रेक कर देता है, इस वजह से हम उसका यूज नहीं करेंगे। काफी अच्छे तरीके से दोस्तों आपको डालना है ताकि ये दोबारा निकलने ना पाए। और दोस्तों क्वालिटी आप बढ़ा लिया करिए कैमरे की, ऐसे आपको दिखाई नहीं देता होगा। थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तो आपको सही से दिखने लगेगा। ये देख सकते होंगे दोस्तों, सही से दोस्तों हमने यहाँ पे ग्लू लगा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। आपको 6 से 7-8 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ देना। एक बार हम एक और फोर्स लगाएंगे ताकि ये सही से अपनी जगह पे है कि नहीं। सही से अपनी जगह पे है, हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे दोस्तों 8 घंटे हो जाए। अब उसके बाद हम दोस्तों इसको देखेंगे कि ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। ये जो पॉइंट्स थे ये सही से इस जगह पे ग्लू ने फिक्स कर दिए है। तो दोस्तों फिक्स हो जाने के बाद में हमें कुछ नहीं करना होता है। ये इस तरीके की एक स्विच होती है जो निकल जाती है, इस स्विच को हमें यहाँ पे फिक्स करना होता है इस जगह पे। इसमें सेट कर दीजिए इस तरीके से। और सेट करने के बाद ये जो कैप है इसको हमें फिक्स करना होता है इसके अंदर, यहाँ पे। ये पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, ये यहाँ पे फिक्स हो जाने के बाद में ये पॉइंट्स इसके अंदर जाएंगे। अभी देखना, ये देख सकते होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों फिक्स हो गया। यहाँ पे देख सकते होंगे पॉइंट यहाँ पे निकल आए हैं। ये देख सकते होंगे पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। दोस्तों फाइनली ये बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हो गया है। अगर दोस्तों हमारा रिपेयरिंग करना या हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं।